हर सूरत में अब रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करनी है। और अगर कोई, मैं अपने पुलिस वाले के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी स्टेट के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़ा हूँ, अगर अब कोई किसी भी सूरत में कोई एक्शन करेगा उसका ऐसा जवाब देंगे कि वो एक दफ़ा उनको भी पता चलेगा। जो PITB ने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो अपडेट कर रहा है सारा कुछ, वो हम आपको दिखा भी देंगे, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन और मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको पता हो कि आप किसी भी टाइम चेक करना चाहें और यहाँ से पूछना चाहें तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितने आटे के थैले डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इस पर सिर्फ लोगों से अपील है कि अगर आप, क्योंकि डेफिनेटली ये करोड़ों में थैले हैं, सारा कुछ है, ज़्यादा रश हो तो थोड़ा सा सब्र कर लें। आप घंटे 2 बाद दोबारा आ जाएं अगर आपका घर दूर नहीं है, ताकि रश में आप ना फंसें। लेकिन होपफुली अगले 1-2 दिनों में ये रश थोड़ा कम हो जाएगा और बड़े आराम से मिलेंगे। मैक्सिमम जितने DCs हैं, कमिश्नर्स हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम सेंटर्स बनाएं, बड़े सेंटर्स बनाएं, ताकि वो सारे आटे के थैले लोगों को आराम से मिल जाएं। थोड़ा सा सब्र कर लें, आप घंटे 2 बाद दोबारा आ जाएं अगर आपका घर दूर नहीं है, ताकि रश में आप ना फंसें। लेकिन होपफुली अगले 1-2 दिनों में ये रश थोड़ा कम हो जाएगा और बड़े आराम से मिलेंगे। मैक्सिमम जितने DCs हैं, कमिश्नर्स हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम सेंटर्स बनाएं, बड़े सेंटर्स बनाएं, ताकि वो सारे आटे के थैले लोगों को आराम से मिल जाएं। यूजली 15-20 मिनट लग रहे हैं। ऐप बहुत तेज़ी से काम कर रही है। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड या उससे भी कम लग रहा है कि स्कैन आप कर रहे हैं। आप लोग खुद भी सारे देखें और सारों से मुझे अपील है कि अगर कहीं पे भी कोई फीडबैक आता है आप मुझे ज़रूर भेजें। हम लोग जहाँ से कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है हम फौरी तौर पे उसको कोशिश करें कि सॉर्ट आउट कर लें। तो आप लोग भी सारे जो फीडबैक दे सकें बहुत अच्छा होगा। तो खैर ये आटे रिलेटेड अब अगला पूरा महीना ये चलेगा और आप लोगों से उसके ऊपर और भी डिटेल में जब मौक़ों पे जाके जब जाएंगे तो आप साथ जाएं और खुद देखते हैं हम सारे मिलके कि क्या हो, कि उसको इस्टेब्लिश किया जाए और उसको बताया जाए कि एक गवर्नमेंट भी मौजूद है, एक स्टेट भी मौजूद है। 2 दिन पहले जब पुलिस वालों ने वहाँ से सारे कैनाल को क्लियर कराया और वहाँ से टेंट वगैरह उखाड़े, क्योंकि ट्रैफिक जैम थी इतने दिनों से, वहाँ पे लोग बहुत तंग हो रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी। उन्होंने कहा जी दोबारा यही मसला बन जाएगा तो हमें ये बंद करना है ताकि हम इसको चेकिंग करके आने दें, वेपन भी अंदर हैं, सारा कुछ है। मैंने कहा नहीं, आप रोडें खोलें और ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो लोग दोबारा इस तरह वही चीज़ करेंगे। हो गया जो होना था। उससे पहले आप सब लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि पुलिस गेट पे पहुंच गई थी और वापस क्यों हुई, और रेंजर्स भी साथ थी, पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी। दोनों दफ़ा मैंने उनको वापस आने का कहा था। उसकी वजह आज के दिन तक हमारी कोशिश यही है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे माहौल ख़राब हो, जिससे कोई जानी नुकसान हो। और जब पुलिस वहाँ पे थी वो आगे जाना चाह रही थी, लेकिन उनको पता था सामने वेपन्स वाले भी खड़े हुए हैं, उनको सामने सारी इन्फॉर्मेशन थी, उनके पास ड्रोन की फुटेज भी थी, सब कुछ मौजूद था। दोनों टाइमों में मैंने उनको कहा नहीं, आप लोग वापस आ जाएं। मैंने उस चीज़ की जिम्मेदारी ली। उसकी वजह यह है कि मैं किसी सूरत नहीं चाहता था कि कोई खून खराबा हो। उसके बाद जब हमने कैनाल खोल दी, उस दिन रात को पहले एक पुलिस वाला अपने घर जा रहा था, अभी फुटेज भी मौजूद है, मैं वो दिखा देता हूँ। जो उसके साथ सलूक हुआ, उसको बाकायदा मारा, उसको भागना पड़ा वहाँ से, उसको लोगों ने कुछ ने बचाया। उसके बाद एक एलीट की गाड़ी गुजर रही थी, ये रात तकरीबन 1:30 बजे की बात है। वो अपनी ड्यूटी ऑफ करके जा रहे थे, उनको रोका, उनको रोक के उनके वेपन छीने के, आई थिंक 2 लोगों के वेपन्स ले लिए उन्होंने। और उसके बाद उस गाड़ी को तोड़ा पहले, और तकरीबन 3-3:30 बजे उस गाड़ी को कैनाल में फेंक दिया। अब इस सारी चीज़ के बाद आप खुद बता दें कि किस तरीके से रिट कायम रहती है कि अगर पुलिस की गाड़ी एक रोड से गुजर रही है और आप उसको रोक रहे हैं और उसके बाद उसको तोड़ रहे हैं और उसके बाद आप उसको पानी में फेंक रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये नॉर्मल पॉलिटिकल वर्कर नहीं करता है, ये तो मुझे पता है। तो उसके लिए मैंने IG
साहब को भी कहा है कि उनसे बता दें, अपनी एक डेडलाइन उनको दे दें आज की, कि अगर आज एक टाइम मुकर्रर कर दें कितने बजे तक या कल सुबह तक, जो वो मुनासिब समझते हैं। ये मैं आज के बाद उनको, मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। अब वो चीज़ नहीं रहेगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे और हम चुप करके मेरी वजह से कि जी मैं कहूँ कि नहीं, हम लोगों को अभी खून खराबे पे नहीं जाना है, आप लोग थोड़ा हौसला रखें। उनको मैं बहुत दिनों से हौसला दे रहा था, बहुत दिनों से उनको कह रहा था कि नहीं, आप लोगों ने सब्र करना है, अगर आपको मार भी रहे हैं आपने कोशिश करना है, नहीं उनको मारे, पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ वहाँ पे आप लोगों को भी पता है वो सूफी बहुत सारे लोग जो दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं, उनकी तस्वीरें वो मौजूद हैं। आप कल एक थ्रेट लेटर भी आया है, वो किसी के और चक्कर में आके वहाँ पे दहशतगर्दी भी करेंगे लोग, अल्लाह ना करे हो, उसके लिए भी इंतजाम पुलिस वाले कर रहे हैं सारा कुछ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ये वाली एक्टिविटी नहीं करती। किसी भी, आप लोगों की भी बहुत सालों की, मेरे ख्याल में 20-20 साल 15-15 साल की एक्सपीरियंस है, इस तरह की एक्टिविटी कोई पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती है, ना इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी आप कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें हर सूरत में अब रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करनी है। और अगर कोई, मैं अपने पुलिस वाले के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी स्टेट के साथ खड़ा हूँ, मैं अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़ा हूँ, अगर अब कोई किसी भी सूरत में कोई एक्शन करेगा, उसका ऐसा जवाब देंगे कि वो एक दफ़ा उनको भी पता चलेगा। और मुझे ये पता है कि ये पॉलिटिकल वर्कर लोग नहीं करते, जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। अगर वो प्ले कर सके ना, ये उस दिन रात की बात है, ये वो पुलिस वाला घर जा रहा था, उसके साथ देखें क्या कर रहे हैं। अगली दिखा दो। अगली दिखा। नेक्स्ट लगा दें। वो एलीट फोर्स वाली लगा दें जो ये हमने जब रोड खोली है उसके बाद ये देखें, आखिरी बार चला। और ये उसके बाद उन्होंने एंड में उसको रात को 3-3:30 बजे कैनाल में भी फेंक दिया है। और ये कैनाल में फेंकना कोई इतना आसान काम नहीं है। आगे जंगला लगा हुआ है तो किस तरह फेंका होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। अब इस सारी चीज़ के बाद आप पुलिस फोर्स को कहें कि तुम मार भी खाओ, तुम ये वीडियोस भी देखो और उसके बाद तुम ड्यूटी भी करो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए रात भी काफ़ी लंबा चौड़ा सेशन उनके साथ लगा। उनको बिल्कुल जो इसमें मुलविस है उसमें मैंने कहा उनको बिल्कुल जो आपका लीगल एक्शन रिक्वायर्ड है आप करें, और वो करेंगे।
और मैंने उनको बिल्कुल एक चीज़ में श्योर कराया है कि अगर अब कोई जो अभी तो एक्शन लेना है वो लें, लेकिन अब के बाद अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बड़ा सख्त तरीके से उसको मिलेगा। अब किसी का कोई इस तरीके से लिहाज नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटी बिल्कुल करें, बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन ये चीज़ का राइट किसी को नहीं मिल सकता, कोई जो मर्जी हो जाए। उसके बाद इसी के ऊपर आपको पता ही है, ये पिछले हफ्ते से सारी चीज़ चल रही थी। पहली दफ़ा जब पुलिस गई है तो इस्लामाबाद पुलिस को उनकी एक लीगल रिक्वायरमेंट थी कि इस्लामाबाद पुलिस को उन्होंने असिस्ट करना था, उन्होंने उनको असिस्ट किया। उस वक्त जो सारा कुछ हुआ, उसके बाद जब सेकंड टाइम गए वो सर्च वारंट लेके गए, उस वक्त भी उन्होंने कोई ऐसी गलत चीज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिस पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया। लेकिन पिछले 5-7 दिन के अंदर जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, इसके ऊपर हमने फैसला किया है गवर्नमेंट ने कि JIT बना दें, जो आज हम उसका नोटिफिकेशन कर देंगे और वो इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो एक JIT में शामिल होते हैं, और उसमें जो बाहर से, पंजाब से बाहर से लोग आए हुए, स्पेशली वो जो मुलव्वस हैं, और भी सारी चीज़ें, वो डिटेल आज शाम तक उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आज हम इलेक्शन कमीशन को भी एक लेटर लिख रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से हट की हुई है, उस सारी चीज़ की डिटेल हम इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा रहे हैं, और उसके ऊपर हम उनसे रब्ता भी कर रहे हैं, और वो भी आज शाम तक वो लेटर हम भिजवा देंगे। जो पुलिस वाले ज़ख्मी हुए उनके लिए, जो माइनर इंजरीज वाले थे उनके लिए 1 लाख रुपए, और जो क्रिटिकल हैं या जिनको ज़्यादा ज़ख्मी हुए उनके लिए 5 लाख रुपए पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है उनको देने का। अब आ जाएं आप आखिरी चीज़ के ऊपर। इमरान खान साहब ने कल भी पुलिस वालों को थ्रेट किया है, और खैर वो बाकी किसी को कुछ कहें, वो उनका सियासी मुकाबला है, सारा कुछ है, लेकिन ये किसी सूरत इजाज़त नहीं हो सकती कि वो पुलिस वालों को इस तरह खुलेआम धमकियां दें। ये हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कभी IG, कभी CCPO, कभी कोई तीसरा नाम, कभी चौथा नाम। अगर उनको पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है तो वो बराए मेहरबानी जो सिक्योरिटी पुलिस ने दी हुई है उसको वापस भिजवा दें। अगर आपको पुलिस चीफ पे या लाहौर पुलिस चीफ पे या किसी तीसरे पे एतमाद ही नहीं है तो फिर आपने वो सिक्योरिटी क्यों रखी हुई है? और अगर वो भी फैसला कर लें, क्योंकि पुलिस भी अब जिस तरीके से गालियां खा के तो सिक्योरिटी नहीं दे सकती, उनको भी इस चीज़ को सोचना होगा कि एक तरफ वो रात को उनको गालियां दें, बुरा भला कहें, और उसके बाद उनको कहें कि मुझे सिक्योरिटी भी आप लोग ही दो। ये पॉसिबल नहीं, कहीं पे दुनिया में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इस चीज़ में वो क्लैरिटी अपनी भी ले आएँ, जो उनका फैसला है वो हमें बता दें। अगर वो रखना चाहते हैं तो फिर थोड़ी पुलिस की भी टर्म्स होंगी उनके ऊपर। वो कोई उनको गलत चीज़ नहीं कह रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हमें ये वाला सिलसिला बंद कर दें। तो वो इमरान खान साहब देखें, लेकिन इमरान खान साहब अपनी पार्टी को भी, मेरी उनसे बड़ी रिक्वेस्ट होगी कि इस तरीके से, जिस तरीके से वो लाहौर में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह ऑपरेट करना ना बनता है। क्योंकि अगर वो रोज़ अपने कारकुनों को कहेंगे कि जी आप एक्शन ले लो, आप पुलिस वालों को मारो, आप सारा कुछ करो, और उसके बाद उनको बकअप करेंगे, तो ये चीज़ किसी सूरत कबूल नहीं है। तो जी हाँ, ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि सिक्योरिटी आप पुलिस को इसमें सोचना है, उन्होंने जलसे के लिए आपको एक खत लिखा है, क्या पंजाब गवर्नमेंट को जलसे की इजाज़त दे दी, और अगर दे रही है तो उस हवाले से भी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा नया सूबा बना रहा है पाकिस्तान, बहुत बड़ा गवर्नमेंट, उस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट क्या प्लान करेगी? देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी की बिल्कुल इजाज़त है, और जिस पार्टी ने भी जलसा करना है बिल्कुल करे, लेकिन मैं फिर कहूँगा ये नहीं हो सकता कि आप पुलिस वालों को गालियाँ दें और कहें हमें सिक्योरिटी दो, ये नहीं होगा। अच्छा, सीएम साहब के बताइएगा
3 रोज पहले ये मामला शुरू हुआ। एसओपीज आईजीपी पंजाब ने खुद पेश किए लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने उन टीओआरस की एसओपीज की मंजूरी दी, जिसमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर नामजद किया गया कि ये आदमी इमरान खान के घर जाएगा, वहां पे सर्च या करेगा। एसएसपी इमरान कृष्ण इमरान की बात हुई तो शिफी फराज की बात हुई। तमाम बातों को इमीडिएटली रिजॉल्व किया गया लाहौर हाई कोर्ट में बैठ टीवी के सामने। उसके बाद अगले दिन इमरान खान के यहाँ से निकलने के बाद कौन सी एमरजेंसी आ गई थी कि बुलडोजर समेत इमरान खान की रैशगाह की दरवाजे तोड़े गए। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता दें। पहली बात ये कि हमारे पास सारे वो मैसेजेस भी मौजूद हैं और कॉल्स भी मौजूद हैं जिसमें पुलिस वाले उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने सर्च वारंट हमारे पास हैं, आपके साथ हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है और कोर्ट का भी ऑर्डर है, आप हमारे साथ चलें। उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसमें जिसमें उन्होंने कहा कि हम अभी बड़े मसरूफ़ हैं। हर चीज़ मौजूद है, वो आपको आईजी पुलिस आपको अगर आप उनसे लेना चाहेंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे खुद बता दें कि पुलिस को मुसलसल वो तशद्दुद कर रहे हैं आप, वरना एक भी फुटेज आती है ना जिसमें पुलिस वाला मार रहा होता है वो बहुत हाईलाइट होती है। पुलिस वाला जब मारता है, हमने भी सारी ज़िंदगी यही किया है, लेकिन मुसलसल पुलिस वालों को मार रहे हैं। और अब तक की पॉलिसी ये थी कि नहीं, बस आप लोगों ने थोड़ा सब्र करना है। उनको रात को कह दिया है कि जो कोई आप पे उंगली उठाएगा उसका जवाब उसी तरह आपने देना, अब नहीं। हाँ जी, एटीसी अदालत ने जो सर्च ऑपरेशन के वारंट जारी किए थे उसमें ये दर्ज था कि सर्च ऑपरेशन के दौरान जो लेडी इंस्पेक्टर लेवल की उसमें जरूर शामिल होगी। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई भी लेडी कांस्टेबल तक भी वहां नहीं देखी गई। एक सेकंड, पहली बात, आज के दिन तक, इस वक्त तक वो सर्च वारंट्स जो है उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। घर के अंदर उनके जो दरवाज़ा है उसके वहाँ तक गए थे, उनकी जो रहाइशगाह है उसके अंदर पुलिस नहीं गई, उसके अंदर पुलिस वाले अगर आप पे पेट्रोल बम चला रहे होंगे वो क्या करेंगे, आप बता दें। पेट्रोल बम चला रहे होंगे क्या करेंगे? अगर आप पे कोई पेट्रोल बम चलाएगा आप क्या करेंगे बताएं? नहीं, मेरा आपसे सवाल है, अगर आप पे कोई पेट्रोल बम गिराएगा तो मारेगा, आप क्या करेंगे? पेट्रोल बम वीडियो भी मौजूद है ना, ये तो नहीं। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप पे कोई पेट्रोल बम गिराएगा आप क्या करेंगे? सिर्फ ये जवाब दे दें। नहीं, एक सेकंड, मुझे उनसे जवाब लेने दें जरा। हाँ जी, सवाल ये है कि निगरान हुकूमत का काम होता है कि वो बिल्कुल इम्पार्शियली करे। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इस बतौर वज़ीर-ए-आज़म आप इम्पार्शियली काम कर रहे हैं? और दूसरा बात, आपने कहा कि अगर पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया जाएगा तो हम उनके हाथ तोड़ेंगे, तो क्या आप सियासी लाशें उठाने के लिए तैयार हो गए या नहीं? बिल्कुल लाशें उठाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप के ऊपर मुसलसल पुलिस वालों को मारा जा रहा है, मुसलसल पुलिस वालों के ऊपर। आप लोगों के सामने कोई चीज, मैं तो कोई चीज छुपा नहीं रहा हूँ, उस सारी चीज में आपको बताएं कि एक जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोयटा में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।